जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। आप लोगों से पूछा गया है, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की कौन सी परत पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह की सबसे पहली परत क्षोभ मंडल होती है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और क्षोभ मंडल में ही वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं। तो यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में घटित होती है। तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है वह किस मंडल में पाई जाती है। तब आपका आंसर होगा ओजोन जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, अपचयपचय क्रिया का। लोहे में जंग लगना अपचयपचय क्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना जो है यह रासायनिक अभिक्रिया का भी उदाहरण है। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या होता है। आप लोगों को बताना है खनिज, क्षार, अम्ल, लवण, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, अम्ल। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है। अम्ल जो होते हैं यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसे याद करने का तरीका क्या है, अनीला। आ से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्लीय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम होता है। पीएच स्केल पर 7 से कम वाले मान के जो विलयन होते हैं उन्हें अम्लीय विलयन तथा 7 से अधिक मान वाले विलयनों को क्षारीय विलयन कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का एनसीईआरटी का 8th क्लास का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप अच्छे से रेडी कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, बोर के सिद्धांत के निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है, आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा संरक्षित रहती है। बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। ये है नाभिक और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तब आपका आंसर होगा ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी अगर पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ किस रंग की लौ उत्पन्न करते हैं। आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पीले। असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ पीले रंग की लौ उत्पन्न करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, अनाज। अनाज जो होता है यह विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है यदि आप लोगों से पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा वेरी वेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साइनस।
नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों में नम हवा के रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? साइनस कहा जाता है। और यह वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किन गुणों पर निर्भर करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनमें से सभी। ध्वनि की चाल माध्यम के सभी गुणों पर निर्भर करती है और इन सभी गुणों में ताप, प्रत्यास्था, दाब सभी शामिल हैं। और ध्वनि जो होती है यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण होती है। यह भी आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होती है। राइट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंगों का। और प्रकाश किस तरह के तरंगों का उदाहरण होता है? तो राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंगों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है घर्षण बल के बिना कौन सा कार्य कठिन है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। घर्षण दो सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाला विरोधी बल है। और घर्षण के कई लाभ और हानियां होती है। जैसे घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं। और घर्षण की हानियों में है कि घर्षण के कारण जो मशीन होती हैं उनके कल पुर्जे घिस जाते हैं और ऊर्जा का ह्रास होता है। तो यहाँ पर आप लोगों से यही पूछा गया था कि घर्षण बल के कारण के बिना निम्न में कौन सा कार्य कठिन है। तो हम लोग संगमरमर के फर्श पर नहीं चल सकते हैं, साधारण भी हम लोग नहीं चल सकते हैं अगर घर्षण नहीं होगा तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 60 से 100। मानव हृदय की सामान्य धड़कन जो है औसतन 60 से 100 प्रति मिनट होती है। मानव हृदय की धड़कन जो है यह नॉर्मली 72 बार पर मिनट होती है एक स्वस्थ मानव की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा मूल, रूट या जड़ सब्जी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह आपका ऑप्शन नंबर 3, टमाटर। टमाटर जो है यह जमीन के नीचे जड़ के रूप में नहीं होता है, यह पेड़ के ऊपर लगा होता है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मूल, रूट या जड़ सब्जी नहीं है। तो राइट आंसर होगा टमाटर। इसके अतिरिक्त गाजर, सलजम और मूली यह सभी क्या हैं? मूल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से किस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वह नियत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों ही ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमपी एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम और क्षेत्र रक्षक एग्जाम 2023, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की हाल ही में कंडक्ट कराई गई सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग यह पीडीएफ फाइल जरूर पढ़ें क्योंकि यहाँ से आप लोगों के आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन रिवाइज होंगे। साथ ही आप लोगों को एग्जाम का लेवल पता चलेगा कि हाल ही में एमपी गवर्नमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने इन पीडीएफ फाइल को सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया है, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रही है सभी एग्जाम की। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है विद्युत धारा खालिस्तान का प्रवाह है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्युत आवेशों का। विद्युत धारा जो है यह विद्युत आवेशों का प्रवाह है। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वह I बराबर से Q/T होता है। I यहाँ जो है यह विद्युत धारा है और Q आवेश, T जो है यह समय को दर्शाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा है किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स डार्विन। क्या पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। और इस नियम के अनुसार प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, खट्टे फल। खट्टे फल जो है यह विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत जो है वह आंवला होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अगले सप्ताह वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगले सप्ताह ना होकर, चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता है ना, यहाँ पर क्या होगा, इसका निम्न सांद्रता होगा। निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, विसरण कहा जाता है। और विसरण के कारण ही कमरे के किसी भी कोने में रखे इत्र की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी की जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं इस प्रकार की, उन्हें आवर्त कहा जाता है। और जो इस प्रकार से स्तंभ होते हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 और स्तंभों की संख्या 7 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग से बचाने की एक विधि है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि गैल्वेनाइजेशन के दौरान लोहे पर किसकी पतली परत की कोटिंग की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्ते की कोटिंग की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, पनडुब्बी। पनडुब्बी के डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबी जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है और यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, गाय का गोबर जो है यह ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत का उदाहरण नहीं है। गाय के गोबर का उपयोग जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है अमीबियासिस के कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है अमीबियासिस के कारण क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, पैचिस। यह बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाला रोग है जो आंतों को प्रभावित करता है जिसके कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो अमीबियासिस के कारण होने वाला रोग जो है वह कौन सा है। तो आपका आंसर होगा पैचिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन जो है वह हिस्टोलॉजी कहलाता है या हिंदी में इसे ऊतक विज्ञान भी कहा जाता है। ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक ही विशेष कार्य करती हों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, नीला हो जाता है। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीले रंग का हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है तथा सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर के रूप में ए बी रक्त समूह को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कौन सी बीमारी है जो कि मच्छरों द्वारा फैलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मलेरिया। मलेरिया रोग जो है यह मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक सामान्य रोग है। मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन का उपयोग किया जाता है जो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, अपक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है वायवीय श्वसन का है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि वायवीय श्वसन क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो दोनों में आपको अंतर याद रखना है, दोनों पूछे जा सकते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है जिसका निर्माण पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है विटामिन के की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग या कौन सा कारण जो होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्त के थक्के की जमने की विफलता। विटामिन के की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निमोनिया खालिस्तान की सूजन के कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया इनमें से किसकी सूजन के कारण निमोनिया रोग होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, फेफड़े। फेफड़ों में सूजन के कारण निमोनिया रोग होता है। निमोनिया में फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं जिससे ठंड लगना, कफ जमना तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान है वह फेफड़ों के द्वारा ही होता है। मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं और फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को प्लूरा कहा जाता है। यह भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फेफड़ों अर्थात लंग्स से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों को जितने भी पीडीएफ दिखाई गई थी उन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सएप करके भी हमसे आसानी से सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। जय हिंद दोस्तों।